नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 8th के लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास क्लास 8th के लिए कि एक सम अष्टभुज बनाइए सेट स्क्वायर द्वारा। सेट स्क्वायर द्वारा हमने जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था वो था सम षष्ठभुज। इस टाइम हमने क्वेश्चन करना है सम अष्टभुज करना है, वो भी सेट स्क्वायर की सहायता से। अब सेट स्क्वायर की सहायता से जब हमने क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले तो हमारे को ये निश्चित करना होता है कि सेट स्क्वायर आपके पास दो होते हैं, दोनों में से कौन सा सेट स्क्वायर आप यूज करोगे। ये हमारे पास सेट स्क्वायर है। इसमें हमारे पास कहां पे कौन कौन से कोण बनते हैं ये हमारे को पता होना चाहिए। ये सेट स्क्वायर में हमारे पास जिसमें हमारे पास एक भुजक समकोण तो है ही है, इसमें समकोण तो बनता ही है, दोनों त्रिभुजों में बनता है हमारे पास समकोण। पर हमारे पास एक साइड में एक त्रिभुज में हमारे पास क्या होता है, इस सेट स्क्वायर में एक भुजा एक छोटी है, दूसरी भुजा जबकि काफी लंबी होती है। तो छोटे वाली भुजा की तरफ हमारे पास 60 डिग्री का कोण बनता है और जहां पे हमारे पास लंबी भुजा होती है उस तरफ हमारे पास बनता है कोण 30 डिग्री का। तो सम अष्टभुज में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब सम अष्टभुज हम बनाते हैं तो उसमें जो कोण होता है, अंतः कोण जो होता है 135 डिग्री का बनता है, जबकि उसका जो बाह्य कोण होता है वो हमारे पास बनता है बाह्य कोण। ये जो बाह्य कोण है ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो बाह्य कोण है ये हमारे पास बनता है 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का कोण हमारे इस सेट स्क्वायर में कहीं पे भी नहीं है। तो 45 डिग्री का जो हमारे पास कोण बनता है वो बनता है इस सेट स्क्वायर में। अब वो क्यों बनता है, एक कोण हमारे पास ये सभी को पता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है दोनों सेट स्क्वायर में। अब इसमें इस सेट स्क्वायर में दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये देखिए, ये वाली भुजा जहां काउंटिंग लिखी है 1 2 3 करके, और ये देखिए इस साइड भी कुछ काउंटिंग लिखी हुई है। तो ये हमारे पास दोनों साइड में भुजाएं बराबर हैं। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। 180 के तीनों कोण होते हैं, तो अगर हमारे पास एक कोण 90 का निकल आया तो बाकी जो दो बचे हुए कोण है वो 90 के होंगे, दोनों का टोटल 90 होगा। अर्थात दोनों बराबर होंगे और 90 के होंगे दोनों का जोड़। तो हमारे पास एक कोण हमारे पास 45 का होगा और दूसरा कोण भी हमारे पास 45 डिग्री का ही होगा। 45 45 90 90 90 180। तो ये हमारे पास इस सेट स्क्वायर से आप देखेंगे आप इसका बाह्य कोण 45 डिग्री का बन रहा है, और 45 डिग्री का जब कोण बन रहा है तो वो कंडीशन हमारी फुलफिल इस सेट स्क्वायर से हो रही है। जब हम इसको यहां पे रखेंगे तो ये हमारे पास 45 डिग्री का कोण दिखाएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हम इसमें सेट स्क्वायर का ही इस्तेमाल करेंगे। अब सेट स्क्वायर ये वाला लिया है जिसमें हमारे पास दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो हमने इसको क्या किया, ए बी आधार ए बी आधार। अब देखिए जो दो भुजाएं आपके पास 90 डिग्री का कोण बनानी है उसमें हमारे पास कोण बिंदु को आपने बी बिंदु के ऊपर रख लिया और एक रेखा लगा दी, लाइट ली मैंने। अब इस समबाहु है तो हमारे पास इसकी भुजा का साइज उतना ही होना चाहिए जितना हमारे पास ए बी है। ए बी के बराबर हमने इसको ऊपर की तरफ काट दिया। ये आ गया हमारे पास सी बिंदु, इसको पक्का कर लीजिए। आगे की तरफ डॉटेड में प्रोसीजर वही फॉलो करना है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो कोण बिंदु है
इसका ध्यान रखना है, ये अगले पॉइंट के ऊपर जाएगा। अब देखते हैं कि अगले पॉइंट के ऊपर, और अगले पॉइंट के ऊपर जब जा रहा है तो हमारे पास जहां ये काउंटिंग लिखी हुई है इसके साथ आपने डॉटेड वाली रेखा रखनी है जरूर। दो चीजों का ध्यान रखना है, कोण बिंदु पे हमारे पास इस त्रिभुज का कोणा रहेगा, और ये जो हमारे पास डॉटेड में जो रेखा है वो 1 2 3 जहां पे काउंटिंग लिखी हुई है 4 6, क्या आपके सेट स्क्वायर में भी लिखी होगी काउंटिंग 1 2 3 करके, उस काउंटिंग के नीचे हमारे पास क्या रखना है, हमारे पास इसकी एक साइड रखनी है। देखिए उसके बाद कोण बिंदु पे हमने कोण रख दिया। अब उसके बाद इसकी 1 2 वाली साइड कहां फिक्स करनी है हमने, जहां पे डॉटेड वाली हमारे पास रेखा है। डॉटेड वाली रेखा के साथ हमने रख दिया और ये हमने बना दिया। वैसे ही ले लीजिए लाइट में एक रेखा, भुजा का साइज आना चाहिए, ये ए बी हमने इसका साइज लेके रखा हुआ है प्रकार में, सेट कर दिया वहीं पे, और ये ऊपर की तरफ काट दिया। जहां ये कट गया वो आ गया हमारे पास सी के बाद बिंदु डी। ये सबसे आसान और इजी मेथड है, इसमें हम भूलते नहीं है हमने क्या करना है, बस जो हमारे पास कंटिन्यूटी है उस प्रोसेस को फॉलो करना है। आपकी बुक में जो मेथड है उसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है कि हमने कौन सी साइड लेनी है, किस तरह से रखना है, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास यही तरीका है कि हमने क्या करना है, एक साइड में जहां पे डॉटेड वाली रेखा है वहां पे हमने सेट स्क्वायर की एक साइड रखनी है। तो हमारे पास नेक्स्ट था कोण बिंदु पे, हमने कोण बिंदु ले गया, ये कोणा ले गया त्रिभुज का, और ए बी की सी की साइड हम 1 2 3 4 की साइड हमने ये डॉटेड वाली रेखा रख दी। नेक्स्ट हमारे पास ये कोणा ले जाना है, वहीं पे रख दिया। अब इसको खुद ये एंगल लेगा, इस एंगल को ये खुद ले रहा है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ इस डॉटेड के साथ एक भुजा रखनी है, हमने 1 2 वाली भुजा हमने रखनी है, और कोण पे कोण बिंदु रखना है, इस बिंदु पे हमने कोण बिंदु रखना है इस त्रिभुज का। बस उसके बाद हमने वो रेखा खींच लेनी है। ये हमारे पास ये आ गया, आधी रेखा हमने डॉटेड में ले ली, आधी पूरी। अब हमारे पास इसकी लेंथ का पता नहीं है, तो हम लेंथ के लिए क्या करेंगे, ए बी के बराबर प्रकार हमने खोला हुआ पहले ही, इसको आगे की तरफ काट देंगे। ये आ गया हमारे पास, जहां ये कटता है वो आ गया हमारे पास ई बिंदु। अब इस ई बिंदु के ऊपर हमने इसको पक्का कर लेना, क्योंकि हमारे पास अष्टभुज की ये हमारे पास चौथी भुजा आ गई है, 1 2 3 4 भुजाएं आ गई हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। ये इसका कोना बिल्कुल जो बिंदु आया वहां पे रखना है, और इसकी जो साइड है 1 2 वाली जो साइड है, 1 2 वाली साइड हमने इसके डॉटेड वाली साइड रखनी है, डॉटेड वाली। इस चीज का ध्यान रखना है बस। उसके बाद आपका कोण खुद बनते चला जाएगा। तो हमने डॉटेड में एक रेखा ले ली, या अभी हमने लाइट ली हुई है, इसका साइज वही जो हमने लेके रखा है, ए बी के बराबर है, ई से भी आगे की तरफ काट देना है। ये आ गया एफ बिंदु, डार्क कर लीजिए, ई एफ को डार्क कर देना है, और आगे की तरफ डॉटेड में हमारे पास फिर वैसे ही वही प्रोसेस फॉलो करनी है। एफ के ऊपर हमने इसका कोण बिंदु रखना है सेट स्क्वायर का। हिंदी में सेट स्क्वायर को समकोणक भी कहते हैं। तो हमारे पास आगे की तरफ रेखा लीजिए, लाइट में ली है, शायद मैंने कोण है से थोड़ा दूर रख ली है, ये लगा दी रेखा। अब उसी तरह से एफ से नीचे की तरफ काट दीजिए। ये आ गया आपके बाद बिंदु जी बिंदु, इसको डार्क कर दीजिए, एफ और जी को। आगे की तरफ डॉटेड में, ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी बिंदु। अब जी बिंदु पे हमने उसी तरह से 1 2 की तरफ हमने ये डॉटेड वाली रेखा रखनी है, इसको मिला लीजिए।
इसका साइज ए बी की भुजा के बराबर जो हमने पहले से लेके रखा है। ये आगे हमारे पास जी के बाद आता है एच बिंदु। आगे की तरफ जो रेखा बचती है उसको हमने डॉटेड में कर दिया, बाकी को हमने पक्का कर लिया। अब जो लास्ट है वो हमारे पास इस तरह से यहीं पे बन जाएगा, अन्यथा आपके पास प्रकार है तो वहीं से एच से नीचे की तरफ काटेंगे तो ये हमारे पास ए बिंदु के ऊपर ही कटेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एच से नीचे की तरफ काट रहे हैं तो ए बिंदु पे कटेगा, जो लास्ट पॉइंट है हमारा। तो हमारे पास इसको आगे को बढ़ाने की जरूरत नहीं है इस साइड से। एच और ए को मिला दीजिए, ये हमारे पास आ गई है सम अष्टभुज सेट स्क्वायर द्वारा। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।